हेलो दोस्तों। तो आज हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो है ए 5 डिजिट नंबर इज़ एंटर थ्रू द कीबोर्ड। हमें कीबोर्ड से एंटर करने हैं 5 डिजिट का एक नंबर और उसके बाद क्या करना है, राइट ए सी प्रोग्राम टू ऑब्टेन द रिजर्व नंबर। तो सी प्रोग्राम लिखना है रिजर्व नंबर निकालने के लिए। जैसे एक रन किया मतलब एक नंबर प्रिंट एंटर किया और उसका रिजर्व नंबर निकालना है। जस्ट लाइक 1 2 3 4 5। तो हमें इसका रिजल्ट नंबर का निकालना है 5321, ये रिजल्ट नंबर। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद जो करना है डिटरमाइन वेदर द ओरिजिनल एंड रिजल्ट नंबर आर इक्वल और नॉट। तो हमें चेक करना है, जैसे ओरिजिनल ये वाला हो गया। एक्चुअली एक मिनट मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूँ। तो ओरिजिनल ये वाला हो गया और रिजल्ट नंबर ये वाला हो गया। तो हमें चेक करना है ये और ये दोनों बराबर हैं या नहीं। प्रिंट कर देना है, बराबर है तब भी प्रिंट कर देना है, बराबर नहीं है तब भी प्रिंट कर देना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका लॉजिक देख लेते हैं, हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें वेरिएबल क्या क्या चाहिए होंगे। इसे मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए। हमें जो वेरिएबल चाहिए होंगे, भाई ये क्या हो रहा है, सभी बंद करना पड़ रहा है, इनसे ही क्यों ना हो रहा बंद। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, ये जो 5 डिजिट नंबर है इसका इनपुट लेने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, जो कि हम एन रख सकते हैं, एन भी रख सकते हैं, नम भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं वेरिएबल का नाम। उसके बाद हमें यानी फर्स्ट वेरिएबल हो गया एन। नाउ हमें क्या चाहिए, ये जो नंबर दिया है इसे तो हम प्रिंट कर रिवर्स करा देंगे। रिवर्स भी चाहिए होगा, एक रिवर्स चाहिए होगा, एक चाहिए होगा हमें। और यानी कि ये जो ओरिजिनल है, जैसे ये तो ये है, इसे हमने रिवर्स करा दिया, लेकिन हम इसे कंपेयर कैसे करेंगे। कंपेयर करने के लिए ये नंबर भी तो हमें कहीं पर सेव करना होगा। तो ये नंबर जब सेव करेंगे तो मान लो हम कोई एक ओरिजिनल नाम से या किसी भी नाम से हम बनाते जो हमें याद रहे कि हाँ कि ये किसके लिए हमने इनिशियलाइज़ किया था। अब हमें एक और चाहिए होगा। जब हम इसे रिवर्स कराएंगे तो रिवर्स कराने के लिए हमें एक रिमाइंडर मिलेगा। जैसे हमने रिवर्स ऐसे नहीं होता, रिवर्स कराने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा, रिमाइंडर इक्वल टू नंबर परसेंटाइल 10। तो ये क्या करेगा, हमें लास्ट वाला नंबर दे देगा। ठीक, लास्ट वाले नंबर को हम किसी अलग एक नंबर में, यानी जो रिवर्स है, रिवर्स में पहले हम सेव करा लेंगे। इसमें सेव कराने के बाद में फिर उसके बाद दोबारा से हम इसे चलाएंगे। इसके बाद ये 3 को इसमें सेव कराएगा, लेकिन वो अलग तरह से कराएगा। जैसे रिवर्स में क्या होगा, जैसे ये है, इसमें हम 5 तो पहले सेव करा सकते हैं डायरेक्ट दे के रिवर्स, लेकिन हम जब 3 कराएंगे तो 3 फिर 5 + 3 8 हो जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है, 53 बनाना है इसे। 53 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो रिवर्स नंबर बचा हुआ होगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करके फिर हम प्लस कराएंगे रिमाइंडर। जिससे क्या होगा कि ये जैसे 5 है तो 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएंगे। 50 और रिमाइंडर क्या बचा 3, तो इसमें हो जाएगा तो 53 हो जाएंगे। इसी तरह से 53 हो जाएंगे बचेंगे। तो 53 में फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 530 हो जाएगा। 530 में हम 2 ऐड कर देंगे, उसके बाद ये हो जाएगा 532। इसी तरह से दोबारा से हम इसे चलाएंगे और 5320 हो जाएंगे, और 5320 में फिर से हम 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5321। इस तरह से हम पूरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिवर्स नंबर को सिंपली प्रिंट करा देंगे और जो फिर हम चेक कर लेंगे लास्ट में इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के हम चेक कर लेंगे ओरिजिनल और रिवर्स नंबर दोनों इक्वल हैं या नहीं, और प्रिंट करा देंगे बस। तो मैंने इसे
पहले मेन फंक्शन में ही पूरा सॉल्व किया है, उसके बाद एक अलग से फंक्शन लगा के सॉल्व किया है। फंक्शन इसलिए क्योंकि अगर आप कभी ऑनलाइन कंपाइलर पर या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पर, ये जैसे लीड कोड है, कोड शेफ है, कोड फोर्स है, या फिर कोडिंग निंजास है, वहाँ पर अगर इस तरह से प्रोग्राम होगा तो आपको वहाँ पर फंक्शन बना बनाया मिलेगा जो मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन नहीं दिया होगा, आपको फंक्शन के अंदर कोड लिखना है और फंक्शन के अंदर जो कोड लिखना है उसी को कॉल करना है मेन फंक्शन के अंदर। वो ऑलरेडी कॉल हो चुका होगा, बस आपको क्या करना है, मेन फंक्शन के अंदर ही कोड नहीं लिखना है, सिर्फ और जो फंक्शन दिया होगा वहाँ पर उस फंक्शन के अंदर कोड लिखना है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं मेन फंक्शन वाला कोड दिखाता हूँ उसमें क्या क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया था, हम सबसे पहले एक इंट नंबर के लिए एक वेरिएबल ले लेंगे जिससे कि हम इसे इनपुट ले सकें। इनपुट लेने के बाद हम सबसे पहले इनपुट लेंगे printf करके, और इनपुट स्कैनफ परसेंटाइल डी कॉमा एड्रेस ऑफ नम हम इनपुट ले लेंगे। इनपुट लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस इनपुट को ओरिजिनल जो हमने वो की डिक्लेयर किया है, एक इनिशियलाइज किया है वेरिएबल, हम उसमें रख देंगे, वैल्यू को कॉपी कर देंगे ये मान लो अभी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। लूप में हम चेक करेंगे, हम चलाएंगे वाइल लूप में हम चेक करेंगे जो हमने नंबर दिया है वो 0 से बड़ा है या नहीं। एक्चुअली 0 से बड़ा होगा तब तक चलेगा, जैसे ही 0 होगा बस लूप ब्रेक हो जाएगा। तो लूप ब्रेक ना हो तब तक चले, 0 से बड़ा ही रहे तब तक ही चलेगा। और हमने इक्वल टू यहाँ पर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें 0 पर नहीं चलाना है, हमें 0 से बड़ा रहना है तब तक ही चलाना है, क्योंकि सारी जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे या नेगेटिव नंबर्स होंगे लेकिन 0 नहीं होगी वैल्यू। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम सबसे पहले करते हैं, हम लेते हैं रिमाइंडर, क्योंकि हमने एक रिवर्स वेरिएबल बनाया है और रिवर्स वेरिएबल को हमने 0 दिया है इस समय वैल्यू, क्योंकि अभी तो 0 है रिवर्स में, लेकिन जब रिमाइंडर निकल के आएगा फिर हम उसे रिवर्स में फिट कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले और एक और रिमाइंडर बनाया, यानी 4 वेरिएबल हमारे बन गए। तो 4 वेरिएबल की ही नीड है हमें इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे इसका। रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर इक्वल टू नम परसेंटाइल 10 से रिमाइंडर निकल आएगा जो भी नंबर होगा। अगर कोई भी नंबर हुआ, जैसे जो है 1 2 3 5 में से अगर हम रिमाइंडर निकालेंगे तो 5 रिमाइंडर निकल के आ जाएगा सबसे पहले इसका। 5 रिमाइंडर निकलने के बाद में हम इसे रिजर्व के अंदर स्टोर कर लेंगे, रिजर्व इंटू 10 करके प्लस रिमाइंडर करके, क्योंकि रिमाइंडर का जो निकल के आएगा 5 निकल के आएगा यहाँ पर 5 रिमाइंडर निकल के आया है। तो हम इसे इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर 5 आ जाएगी, और 5 यहाँ 0 है, ऑलरेडी ये 0 है, तो 0 इंटू 10 0 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, रिजल्ट में 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। स्टोर होने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी बचा हुआ जो है 1 2 3 4 5, अभी सिर्फ रिमाइंडर निकला है, लेकिन जो लिस्ट है हमारी नंबर की, डिजिट की, वो कम तो नहीं हुई ना, वो तो पूरी है। अभी रिमाइंडर निकाला है लेकिन हमने नंबर नहीं घटाया ना इसमें से, नंबर भी तो हमें रिमूव करना है। नंबर रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10। अगर हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तभी एक नंबर यहाँ पर रिमूव होगा। तो उस तरह से हम एक नंबर रिमूव कर देंगे। नंबर रिमूव करने के बाद क्या बचेगा, 1 2 3 बचेगा। तो इस लाइन के एक बार प्रिंट करने के बाद में, इस लाइन को एक बार प्रिंट करने के बाद में 1 2 3 बचेगा। फिर हम दोबारा इससे जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, नंबर अभी भी इससे 0 से बड़ा ही है, 1 2 3 है तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, फिर से लूप चलेगा, फिर से हम रिमाइंडर चलाएंगे, और इस बार क्या बचेगा, इस बार जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 3 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी 5 हो चुका है, यहाँ 5 हो चुका है, तो फिर 5 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे
और 10 में 3 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 53। ये रिजल्ट में अब 53 हो गया। ठीक, 53 हो गया। अब जो हमारे पास लिस्ट बची है 1 2 3 की लिस्ट बची है, और नंबर इक्वल टू यानी 1 2 3 1 2 3 में हम डिवाइड बाई 10 कर देंगे। तो नम वेरिएबल में अब डिवाइड 1 2 3 डिवाइड बाई 10 करने के बाद में जो वैल्यू बचेगी वो 1 और 2 बचेगी, 3 भी रिमूव हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे कि नंबर अभी भी 0 से बड़ा है, यानी अभी भी 1 और 2 तो बचा हुआ है, तो इसलिए अभी भी 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर फिर से लूप चलेगा, फिर से रिमाइंडर निकलेगा, जो कि अब रिमाइंडर आएगा 2 रिमाइंडर आएगा। तो हमने जो रिवर्स में वैल्यू सेव कर रखी जो कि थी हमारी 53, अब 53 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ये हो जाएगी 530 में हम प्लस कर देंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा 532 हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारे पास जो लिस्ट बचेगी वो बचेगी 1 और 2 की, 1 और 2 की लिस्ट बचेगी, और उसे हम फिर से डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 2 फिर से रिमूव हो जाएगा, बचेगा अब यहाँ 1। और हम कंडीशन फिर चेक करेंगे, तो 1 अभी भी 0 से बड़ा है, तो लूप एक बार फिर चलेगा, रिमाइंडर नम को परसेंटाइल 10 कर देंगे। रिमाइंडर हमारा जो नंबर बचा हुआ है 1, तो वही रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड नहीं हो सकता वो, तो रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा। क्योंकि मॉडुलस है ये, तो रिमाइंडर अब 10 से उसे हम किसी भी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसका परसेंटाइल नहीं निकल सकता है, तो इसीलिए वो 1 ही रिमाइंडर बन के आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है सबसे पहले तो जो रिमाइंडर है वो बचेगा 1। रिमाइंडर 1 बचने के बाद में यहाँ पर 532 बचा है। ठीक, अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 कर देंगे जो ये बचा हुआ है, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 5321 ये आ जाएगी। और नम इक्वल टू नम बाई 10, और इंट है इसीलिए फ्लोट में वैल्यू है नहीं, इंट में वैल्यू है तो इसीलिए 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि अगर फ्लोट होता 0.1 रह जाती तब भी इससे बड़ी होती, और फिर से लूप चलता रहता, और वो लूप इनफाइनाइट लूप हो जाता है, इसीलिए हमने जो नंबर लिया है वो इंट में लिया है। अब इसके बाद हम फिर से चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद 0 हो जाएगा, और 0 या कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स होने के बाद लूप ब्रेक हो जाएगा। लूप ब्रेक होने के बाद में हमारी जो वैल्यू यहाँ पर बची है 5321, तो जो रिवर्स नंबर अब हमारे पास जो बचा है वो है 5321, तो हमें प्रिंट करा देंगे सिंपली रिवर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ ओरिजिनल इक्वल टू रिवर्स्ड then print the original and reverse number are equal, otherwise print the original and reverse number are not equal। तो हम इसे रन करा के देख लेते हैं प्रोग्राम के लिए कि ये चल रहा है। सबसे पहले हम इसे सेव करेंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे, टर्मिनल ओपन करने के बाद हो जाए भाई, ओपन हो जा, ठीक है भाई। तो टर्मिनल ओपन हो चुका है, अब हम इसे रन करा लेंगे। सम ऑफ रिवर्स डॉट सी, एक्चुअली ये मेरा जो पावरशेल विंडो है वो अपडेटेड विंडो है, इसीलिए अभी खुद ही मुझे सजेशन दे रहा है कि हमें लिखना क्या है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो अब हम इसे रन करा लेंगे। एंटर है 5 डिजिट नंबर, चलो मैंने एक नंबर दिया 453213, एंटर करते हैं। द रिवर्स नंबर इज 31254, द ओरिजिनल एंड रिवर्स नंबर आर नॉट इक्वल, यहाँ पर इक्वल नहीं। एक बार और से हम रन करा लेते हैं, 8525258, ये सेम ही हो गया, ये पैलिंड्रोम बन गया इसका। तो द ओरिजिनल एंड रिजल्ट नंबर आर नॉट इक्वल,
तो यहाँ पर इक्वल नहीं है। एक्चुअली यही प्रोग्राम पैलिंड्रोम में भी यूज़ हो सकता है। पैलिंड्रोम भी बन रहा है क्योंकि जो पैलिंड्रोम नंबर भी सेम ही होता है ना, उसका ये पैलिंड्रोम ही तो है और ये इसका पैलिंड्रोम नहीं है। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, शुरू से लास्ट तक जो नंबर होते हैं, या उसे इधर से इधर को लिख लो, मान लो जैसे ये है, या इधर से इधर को, या लेफ़्ट से राइट को लिख लो, या अरे भाई, या लेफ़्ट से राइट को लिख लो, या राइट से लेफ़्ट को लिख लो। वैल्यू जो होगी वो सेम ही रहती है। इसी तरह ये पैलिंड्रोम भी हो गया। तो इसी तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं जो हमने फंक्शन बना के किया है। अभी तो इसे पहले मैं इसे स्मॉल करता हूँ, इसके बाद इसे कमेंट कर देता हूँ। भाई हो जाओ। फंक्शन में भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस सिंपल ही है। आ जाओ भाई। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन बना के। तो फंक्शन में क्या है, एक्चुअली सी प्रोग्राम में जो कंपाइलर है, कंपाइलर ऊपर से नीचे के लिए प्रोग्राम रन करता है। तो हम जो फंक्शन है, मेन फंक्शन सबसे नीचे लिखते हैं, जिससे कि वैल्यू जो कंपाइलर है प्रोग्राम को अच्छे से रन कर पाए। तो इसीलिए हम इसके मेन से ऊपर जितने भी फंक्शन बनते हैं हमारे, वो हम मेन से ऊपर ही बनाते हैं। अगर हम इस फंक्शन को मेन से नीचे बना देंगे तो हमें जो ये वाली लाइन है, ये लाइन यहाँ तक हमें इस मेन फंक्शन से ऊपर तब भी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो फंक्शन है डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले, अदरवाइज़ ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। इसीलिए जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन से ऊपर ही रखा जाता है। तो हम देख लेते हैं, जैसे मेन फंक्शन में हम इसको बंद कर देते हैं सबसे पहले। हाँ जी, तो वो बंद करने के बाद में अब हम देख लेते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, अबे भाई, तो इसमें इंट, नम, ओरिजिनल एंड रिजर्व, हमने इसमें तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए पहले। उसके बाद नंबर में हमने एंटर कह रहा हूँ भाई, इनपुट ले लिया यूज़र से। इनपुट लेने के बाद ओरिजिनल में स्टोर करा दिया। पहले स्टोर भी कराना पड़ेगा ना। स्टोर कराने के बाद हमने क्या किया, एक फंक्शन डिक्लेयर किया रिजर्व नाम से। हमने जो किया है उसमें प्रिंट कराने के लिए एक रिजर्व डिजिट नाम से एक फंक्शन डिक्लेयर किया। उसके अंदर नंबर को प्रिंट करा, नंबर वैल्यू दे दी। नंबर वैल्यू देने के बाद हमने, अब इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, ये रहा इंट रिजर्व डिजिट, और इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया, क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल रन कराना है, इसीलिए यहाँ पर एक ही वेरिएबल रन हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर इंट नंबर, एक्चुअली जो यहाँ पर इंटीजर है तो हमें यहाँ भी इंटीजर ही देना पड़ेगा। तो रिजर्व डिजिट नाम से हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक रिवर्स्ड और एक रैप कर दिया। रिवर्स नहीं कर सकते ना, तो हम रैप कर दिया, क्योंकि ये है ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि ये मेन फंक्शन के अंदर ये ग्लोबल वेरिएबल है, और ये एक फंक्शन पार्टिकुलर फंक्शन के अंदर है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल नहीं होगा। अरे भाई इसे क्या बोलते हैं, ये मैं भूल गया, स्टैटिक वेरिएबल। और ये रिमाइंडर, तो यहाँ पर हम सेम लूप लगा देंगे। लूप के अंदर नंबर डालेंगे, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ से लेंगे, जो यहाँ दी है वैल्यू वो यहाँ आ जाएगी। यहाँ लेने के बाद हम इसमें चेक करेंगे, सबसे पहले लूप चलाएंगे, नंबर में कितनी वैल्यू दी है, वही सेम तरीका होगा। उसके बाद रिमाइंडर कर देंगे। रिमाइंडर लेने के बाद रिवर्स में इसे स्टोर कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। उसके बाद नंबर को हम अब मतलब जो भी सीरीज़ होगी उसे अपडेट कर देंगे डिवाइड बाई 10 करके, और जो रिवर्स्ड होगा उसे हम रिटर्न कर देंगे। ये रहा मेन, ये है मेन फंक्शन के अंदर। अगर आप यहाँ पर रिटर्न रिवर्स की जगह रिटर्न रिमाइंडर या रिटर्न रिवर्स डिजिट या रिटर्न कुछ और कर देते हैं तो इसकी वैल्यू गलत दे देगा। हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए रिवर्स की वैल्यू।
तो रिवर्स के लिए हमें रिवर्स ही रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर रिटर्न 0 होता है, ये मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ 0 होता है, लेकिन अगर हम कोई पार्टिकुलर फंक्शन अलग बनाते हैं मेन फंक्शन से, तो उसके अंदर हमें जिसकी वैल्यू चाहिए हमें उसे रिटर्न करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर रिटर्न कराने के बाद आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर अब इसकी जो वैल्यू है रिवर्स डिजिट हमने यहाँ कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद इसे हम प्रिंट करा लेंगे। अब ये यहाँ इसमें आ गई इसकी वैल्यू पूरे फंक्शन की, अब इसमें स्टोर हो गई यहाँ पर रिवर्स में, और इसे हम यहाँ प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराने के बाद ये जो रिवर्स सीरीज है वो प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इफ़ स्टेटमेंट लगा के चेक कर लेंगे ओरिजिनल इक्वल टू रिवर्स, अगर है तो इक्वल टू कर देंगे द ओरिजिनल एंड रिवर्स नंबर आर इक्वल, अदरवाइज नॉट इक्वल। इस तरह से हम प्रिंट करा देंगे। तो इसे भी हम एक बार रन करा के देख लेते हैं। पहले सेव कर लेंगे इसे, और टर्मिनल विंडो को हम थोड़ा ऊपर सरका लेते हैं। भाई मैंने ये पूरा समझा दिया आपको यार, गलती हो गई मुझसे। मुझे लगता है आपको दिख भी नहीं रहा होगा। अब तो दिख रहा होगा ना, ये रहा रिवर्स डिजिट, इंटीजर नंबर, रिवर्स इक्वल टू 0, रिमाइंडर। मुझे लगता है अब आपको दिख जाना चाहिए। ये रहा फंक्शन, रिवर्स डिजिट फंक्शन। सेम उसी तरह का, बस जो लूप है उसे हमने उठा के इस फंक्शन के अंदर रख दिया और यहाँ पर फंक्शन कॉल कर दिया है। ठीक है, फंक्शन कॉल करने के बाद में सेम वही प्रोसेस है, बस कुछ नहीं है। इसके बाद हम टर्मिनल चला लेते हैं भाई, इसे हम दोबारा से चला लेते हैं कमांड को, और इसे हम दे देते हैं वैल्यू द ओरिजिनल रिवर्स नंबर आर नॉट इक्वल। दोबारा हम एक बार चला लेते हैं चेक करने के लिए। 5 आर इक्वल, एक बार और चला लेते हैं। 965 इक्वल, एक बार और चला लेते हैं। नॉट इक्वल। अब एक बार और हम चला लेते हैं। हम 4 नंबर देते हैं, 4 भी दे दिए। ठीक है, अब हमने कोई कंडीशन ऐसी नहीं लगाई, सिर्फ हमने बोला है एंटर ए 5 डिजिट नंबर। हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि इतने का ही दो। एक बार चेक कर लेते हैं कि 5 से ज़्यादा पर भी चलेगा या नहीं। 5 से ज़्यादा पर भी चलेगा। बस हमने इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई कि सिर्फ 5 डिजिट का नंबर ही हो, उससे ज़्यादा हो या उससे कम पर भी ये चल जाएगा। बस एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा गया था, इसीलिए हमने 5 डिजिट ही लिखा है थ्रू द कीबोर्ड। 5 डिजिट नंबर इज एंटर थ्रू द कीबोर्ड। तो अब ये रहा आपका आंसर, और इसका कोड में इसकी कोड की लिंक एक्चुअली इस फाइल को मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, तो इस फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो गिटहब लिंक होगी उस पर जो प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है उसकी कोड फाइल्स भी उसमें ही मिल जाएंगी, उसी रिपोजिटरी में। तो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू गाइस, और आगे भी ऐसे ही सी प्रोग्राम की जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनके सॉल्यूशन के साथ में वीडियोस आती रहेंगी समय समय पर। ओके, थैंक यू गाइस।